करारा तमाचा मारा है ओवैसी जी ने और एक हिंदू भाई ने उन सभी लोगों के मुंह पर जो हमेशा हिंदू मुस्लिम में लगे रहते हैं। अभी आपको एक वीडियो हम दिखाने के लिए जा रहे हैं। अगर आपने आज की यह वीडियो ना देखी तो कुछ ना देखा। अगर आप चाहते हैं हिंदुस्तान में अमन और सुकून रहे, आप चाहते हैं कि ओवैसी जी को कामयाबी मिले, आप चाहते हैं कि हजारों हिंदू ओवैसी जी के साथ रहे नहीं रह रहे हैं, सपोर्ट में है। मैं अभी एक एग्जांपल भी एक वीडियो आपको दिखाऊंगा। उस वीडियो को देखने के बाद में आप सब समझ जाएंगे कि वाकई हकीकत क्या है। तो मेरे अजीजों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम आपको अच्छे और सच्चे पैगाम देते रहते हैं। यूट्यूब पर सलमान रजा ऑफिशियल और फेसबुक पर सलमान रजा कादरी 2। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बारे में इस वीडियो के आखिर में, अपडेट के आखिर में मैं आपको बताऊंगा, तो उस बात को भी आप जरूर सुन के जाना। तो चलिए पहले आपको बताते हैं कि हजारों हिंदू कैसे कैसे हिंदू ओवैसी जी के साथ हैं। मैं आपको पहले एक वीडियो दिखाता हूं 2 मिनट की, इसको देखिए। इंशाअल्लाह इस हिंदू भाई की बात को सुनने के बाद में आपको बड़ा अच्छा फील महसूस होगा, क्योंकि हिंदुस्तान में सब लोग एक से नहीं है। हजारों करोड़ों हिंदू ऐसे हैं मेरे अजीजों, लाखों करोड़ों हिंदू ऐसे हैं जो सेक्युलर हैं, जो चाहते हैं कि अमन और अमान रहे, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कहीं नहीं होनी चाहिए। आइए पहले देखते हैं कि इस हिंदू भाई ने करोड़ों हिंदुओं को क्या मैसेज देने की कोशिश की है। आइए सुनते हैं। सैल्यूट करता हूं महाराष्ट्र के उन नौजवानों को जिन्होंने आज एक क्रांति लिखने का काम किया है, एक इतिहास लिखने का काम किया है कि मत कमजोर मत समझो जी, दबाओ मत ज्यादा। जितनी तेज किक लगती है ना फुटबॉल में, उतनी तेज से वो निकलती भी है जी। किसी ढक्कन को आप गरम करने के लिए रख दो और दबाव डालो, वो भी ब्लास्ट करता है जी। और कैसे आप भूल जाते हो कि इस हिंदुस्तान का मुसलमान कैप्टन वीर अब्दुल हमीद अपने सीने पे बम बांध करके पाकिस्तान के टैंक को उड़ाता। कैसे हमारा आप भूल जाते हो कि तमाम क्रांतिकारी मदरसा के उलेमाओं से लेकर के बड़े क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने का काम किए। कभी याद होगा आपको, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था कि अच्छे लाल और अच्छा मियां को इसलिए फांसी पे लटका दिया गया क्योंकि ये दोनों अयोध्या में एक मंदिर के पुजारी थे, एक मस्जिद के उलेमा थे, इमाम थे वो, और इसलिए उन्हें लटका दिया कि क्योंकि दोनों मिल करके अंग्रेज के खिलाफ जंग लड़ने की आह्वान किया था। और इतनी निर्दयता के साथ हमें हमारे अपने धर्मों के अनुसार भी उसने संस्कार नहीं करने दिया। जो ब्राह्मण थे उनको दफना दिया गया, जो मुसलमान इमाम थे उनको जलाने का काम अंग्रेज ने किया। न जाने कितनी दंस और दर्द सह करके आज हम आजाद हिंदुस्तान में आजादी की सांस ले पा रहे हैं। बिल्कुल। और कुछ सियासतदान और एक तरफ महाअघाड़ी दल, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तमाम पार्टियां, एनसीपी, ये सब के सब अपने मुंह पे सॉफ्ट हिंदुत्व का टेप लगा के बैठे हुए हैं। अरे हिंदुत्व तो सॉफ्ट है जी, लेकिन तुम कौन से हिंदू हो ये हमें समझ में नहीं आता। कि तुम्हें उस मुसलमान का वोट तो चाहिए, लेकिन जब मुसलमानों की हक की बात करने का समय आए, उस वक्त में तुम्हारा जुबान न खुले तो तुम्हारे जुबान पे परमानेंट ताला लगाने का काम महाराष्ट्र के नौजवान इस बार विधानसभा चुनाव में करने का कार्य करेगा। जो रैली निकली है असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो मतलब टॉप लीडर हैं इम्तियाज जलील साहब ने, उस रैली के बाद में ये इस हिंदू भाई का वीडियो सामने आया और इन्होंने बता दिया कि जो अपने आप को सॉफ्ट हिंदू कहते हैं वो टैप लगा कर बैठे मुसलमानों के वोट के वक्त, तो वो पता नहीं कैसी कैसी बात करते हैं, और जब मुसलमानों के हक की आवाज की बात आती है तो मैं तो ये देखता हूं सिवाय असदुद्दीन ओवैसी साहब के अलावा कोई सामने खड़ा ही नहीं होता भाई। तो अभी हमें तुम्हें अपने असली कायद को पहचानने की जरूरत है मेरे अजीजों। कुछ लोगों ने हिंदुस्तान के अंदर असदुद्दीन ओवैसी पर जो कैसे कैसे इल्जामात लगाए मेरे अजीजों, इलेक्शन से पहले भी लगाए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने खुद एक वीडियो में कहा था, चल तेरा पाँव तेरा हाथ पकड़ कर आका के रोजे पे लेके जाऊंगा, तब तुझसे पूछूंगा कि बता क्या असदुद्दीन ओवैसी दलाल है, क्या असदुद्दीन ओवैसी ने किसी सरकार से किसी से पैसे लिए हैं क्या। भाई इस बंदे के दिल में वाकई कौम के लिए दर्द है, और इस दर्द को करोड़ों मुसलमान आज महसूस कर रहे हैं। आपको देखने के लिए मिला महाराष्ट्र में कितनी बड़ी रैली निकली। अब यहाँ पर बात करेंगे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बारे में। अभी जाना मत वीडियो को छोड़ करके। इस भाई के बारे में जो भी आपकी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, चाहे आप फेसबुक पर देख रहे हो या यूट्यूब पर देख रहे हो। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की अपडेट लोग पूछ रहे हैं क्या बात रही है उनकी। कुछ लोग हमारी वीडियो को चला रहे हैं, पिछली वीडियो को मैंने पहले भी इसका मतलब पोस्टमार्टम कर दिया है। फेसबुक को, इंस्टाग्राम पर मैंने देख ली कई जगह वो वीडियोस को कट करके, जो पहले जमानत उनको मिल गई थी कि मुबारक हो जमानत मिल गई है, इंशाल्लाह घर भी पहुंचेंगे कल तक,
तो वो पहले जब 3 जगह उनको जमानत का मामला चल रहा था, 3 जगह से उनको ऊपर FIR हुई थी, तो पहली जगह से उनको जमानत मिली थी। मैंने पिछली भी इसके बारे में वीडियो बनाकर डाल दी है मेरे अजीज। तो कोई भी मेरे ताल्लुक से ऐसी वीडियो आए तो आप उसको समझना कि वो फेक न्यूज है, लोग उसको कट करके डाल रहे हैं। मैंने इसके जवाब में भी वीडियो बनाकर डाल दी है, लेकिन वो लोगों ने भी वीडियो डिलीट नहीं की है। चलिए खैर, अल्लाह उनको हिदायत नसीब फरमाए। तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बारे में जो लोग भी अभी मालूम कर रहे हैं, देखिए हाई कोर्ट ने जब उनका केस बंद कर दिया है, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट वो गए हैं या नहीं गए हैं, वहां क्या मामला चल रहा है अभी, उसके बाद में हाई कोर्ट के मतलब रिजेक्ट करने के बाद में केस के सुप्रीम कोर्ट की कोई भी हमारे पास ऐसी अपडेट नहीं आई है जो हम आपको बता सकें। मेरे अजीजों, जैसी अपडेट आएगी मैं तभी आपको बताऊंगा। 1-2 खबर छोटी मोटी आई थी हमारे पास। इम्तियाज जलील साहब से भी पूछा गया कि आप मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, तो उन्होंने भी यही कहा था कि देखो, बिना किसी मतलब उन्होंने कोई भी किसी को टारगेट नहीं किया था, किसी का नाम नहीं लिया था, तब उनको जेल के अंदर रखा गया। 1 साल उनको होने वाला है। जो ढोंगे खुल्लम खुल्ला गुस्ताखी कर रहे हैं, उनको बाहर घूमने के लिए दिया जा रहा है। उनके ऊपर FIR भी हो रही है, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो मेरे अजीजों, ये तो सब मामला चल रहे हैं, लेकिन अभी मुफ्ती साहब के लिए आगे की राहत की कोई खबर नहीं आई है। तो फिलहाल वो अभी जेल के अंदर ही है। मेरे अजीज, आप उनके लिए दिल की गहराई से दुआ करते रहें। दुआओं से तकदीर बदल जाती है। और ये अपने बच्चों से भी दुआ करवाएं, अपनी फैमिली में हर एक फर्द से दुआ करवाएं मुफ्ती साहब के लिए कि जल्द से जल्द हमारे जो भी बेगुनाह लोग जेलों में है, अल्लाह उनको रिहाई नसीब फरमाए। अल्लाह आप सबकी नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे। अल्लाह आप सबको शाद व आबाद रखे। मेरी बातें जो मैं करता हूँ आप लोगों से, कुछ लोग सोचते हैं, कुछ नए लोग आते हैं कि यार ये बड़ा बोलते हैं। भाई क्यों ना बोलें, जब कोई काम की बात आप तक पहुंचाएंगे, अगर एक भाई ने भी अमल कर लिया तो इंशाल्लाह हमारा भी बेड़ा पार है। हम आपको प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कुछ हदीसें बताते हैं, कुछ नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़कर आपको सुनाते हैं। तो ये सब काम की बातें हैं। अपडेट 5-7 मिनट की, 8 मिनट की हो जाती है, कोई मसला नहीं। तो चलिए, मकसद सिर्फ हमारा यही था आज की इस वीडियो को आप तक पहुंचाने का कि लोग समझे, जो हमारे वीडियो को कुछ हिंदू लोग भी देखते हैं वो भी समझे कि यार अमन और सुकून में ही फायदा है, लड़ाई झगड़ों में कोई कहीं से कहीं तक फायदा नहीं है। तो भाई प्यार मोहब्बत का पैगाम लोगों तक पहुंचाएं, चाहे हिंदू है या मुसलमान है। कोशिश करें कि कहीं भी कोई फसाद, कोई झगड़ा ना हो। जो नफरती चिंटू होते हैं, कुछ नफरती चिंटू होते हैं, वो नफरत बोने का काम करेंगे, और हम तुम सब मिल करके जो सेक्युलर लोग हैं, जो शांति चाहते हैं, हम तुम उनकी नफरत को मिटाने का काम करेंगे इंशाअल्लाह। चलिए मेरे अजीज, कलाम सुन लीजिए और ईमान ताज़ा कर लीजिए। आइए, उड़ीसा वालों की फरमाइश है और अभी एक बरेली शरीफ से भी फरमाइश है, बहुत सी जगह से फरमाइश आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पहले मैं पढ़ता हूँ, आप समाअत करें। बिल्कुल नया कलाम है, पहली बार पढ़ेंगे इसको, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। मेरी कोई औकात नहीं है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सदका है जो मैं पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपने माँ बाप की इज्जत करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, अपना हुस्न अखलाक अच्छा बना कर रखें, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें, प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत अमल कर लें। इसको अगर नहीं है दाढ़ी मुबारक चेहरे पे तो नियत कर लीजिए, नमाज की पाबंदी करना शुरू कर दीजिए। नमाज मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, तो नमाज कायम करें। चलिए मेरे अजीज, कलाम शुरू करते हैं। सूरज से न चंदा से ना शम्आ जलाने से, सूरज से न चंदा से ना शम्आ जलाने से, आलम ये हुआ रोशन, आलम ये हुआ रोशन, सरकार के आने से, आलम ये हुआ रोशन, सरकार के आने से, सूरज से न चंदा से। अब सुनिए, मोहब्बत से कहे या रसूल अल्लाह। घर बार महकता है, तकदीर चमकती है, घर बार महकता है, तकदीर चमकती है, सरकार दो आलम के, सरकार दो आलम की, मीलाद मनाने
न चंदा से, और कोई भी नहीं ऐसा जो रोक सके हमको, कोई भी नहीं ऐसा जो रोक सके हमको। हम जश्न मनाएंगे, हम जश्न मनाएंगे। अरे कह दो ये ज़माने से, हम जश्न मनाएंगे। कह दो ये ज़माने से, आलम ये हुआ रोशन। और मीलाद मनाएंगे, तकदीर जगाएंगे। मीलाद मनाएंगे, तकदीर जगाएंगे। अरे जो जलते हैं जल जाए, जो जलते हैं जल जाए। घर बार सजाने से, जो जलते हैं जल जाए। घर बार सजाने से, आलम ये हुआ रोशन। आलम ये हुआ रोशन। सरकार के आने से, सूरज से न चंदा से। और बड़ा कीमती शेर पहुंचा रहे हैं, समात कीजिएगा। कहे मचल के या रसूल अल्लाह, इस्लाम की खातिर तुम घर बार लुटा देना। कहे मचल के या हुसैन, इस्लाम की खातिर तुम अरे घर बार लुटा देना। ये दर्स मिला हमको, ये दर्स मिला हमको। आका के घराने से ये दर्स मिला हमको। आका के घराने से, सूरज से न चंदा से, ना शम्अ जलाने से, आलम ये हुआ रोशन। सरकार के आने से, आलम ये हुआ रोशन। अब मक्ता सुने क्या लिखते हैं शायद। मशहूर हुआ अज़मत, मकबूल हुआ अज़मत। मशहूर हुआ सलमान, मकबूल हुआ सलमान। मशहूर हुआ अज़मत, मकबूल हुआ अज़मत। क्यों दरअसल शहे बा
शम्अ जलाने से आलम ये हुआ रोशन, सरकार के आने से रोशन हुआ ये आलम। तो मेरे अजीज़ों, जैसा भी कलाम लगा हो बस दुआओं से नवाजिएगा, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल कर ले। और दुआ करें अल्लाह अपने मुल्क हिंदुस्तान में अमन सुकून अता फरमाए। बाहर जहाँ जहाँ भी जंग छिड़ी हुई है मौला वहाँ भी अमन सुकून अता फरमा। या अल्लाह मोमिनों की गैब से मदद फरमा। या अल्लाह मोमिनों को कामयाबी अता फरमा। हमारे मुल्क हमारे वतन अजीज़ में मौला अमन सुकून अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। इंशाअल्लाह मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। अपना ख्याल रखिएगा।